हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपको मिलता है नेशनल इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और करते रहिए खुद को अपडेट। अभी हाल में ही क्या है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन या कह सकते हैं हमास के बीच में सीज़ फायर जो संघर्ष जो हो रहा था, जो ये वायलेंस हो रहा था, उसका एक विराम हो गया है। और आफ्टर 11 डेज अब इसमें क्या है कि इसमें से कौन विजेता रहा, फ़िलिस्तीन या इजराइल, या हमास या इजराइल, क्योंकि हमास जो है वो फ़िलिस्तीन का ही सपोर्ट करता है। और तो यहाँ पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर 11 डे आफ्टर ये जो वॉलेंस ख़त्म हुआ है, एक कह सकते हैं एक सीज फायर जो ख़त्म हुआ, सीज फायर हुआ है यहाँ पर, तो उसमें से क्या है कि दोनों जश्न मना रहे हैं, हमास भी और इजराइल भी। वो इजराइल कह रहा है कि मतलब विक्ट्री हमारी है और हमास कह रहा है कि विक्ट्री हमारी है। तो दोनों लोग जो हैं कि वो अपनी विक्ट्री का जश्न मना रहे हैं। तो अब इसमें वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन जीता और क्या किसकी विक्ट्री हुई। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले देखिए, इजराइल और फ़िलिस्तीन। तो यहाँ पर जो ये वॉलेंस हो रहा था, लगभग 11 डे हो गए। तो इसमें इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर हुआ है, तो ये एक इंटरनली जो प्रेशर है, तो इसमें हुआ जो इंटरनेशनली प्रेशर पड़ा हुआ है इजराइल पे, तो उसने इस चीज़ को माना है कि चलिए सीज फायर का हम साइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपनी अपनी विक्ट्री यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, पहले इसमें नज़र डाल लेते हैं 11 डे जो कॉन्फ्लिक्ट चला है, इसमें से कितना किसको नुकसान हुआ। तो ये वीडियो इसके बारे में हम पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये इसमें लगभग में जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 232 जो फ़लस्तीन हैं वो मारे गए, और साथ में जिसमें से इंक्लूड है इसमें 65 चिल्ड्रेन। और वहीं पर क्या हुआ कि जो हमास ने जो रॉकेट फायर किया तो उसमें से 12 इजरायली मारे गए। अब इसमें से क्या है, और लगभग में 2000 जो फ़िलिस्तीन है वो इंजरी भी हुई है। तो कुछ इन 11 दिनों में ऐसा यहाँ पर इतने लोगों की जानें गई हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या है कि जो इजिप्ट है, तो इजिप्ट ने इसमें एक तरीके का मीडिएटर का काम किया है कि इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। मेन उसका रीज़न भी यहाँ पर देखने को आपको ये मिलता है कि देखिए ये यहाँ पर ये गाज़ा स्ट्रिप है। गाज़ा स्ट्रिप में लगभग में अगर देखा जाए तो 72,000 लोग लगभग यहाँ से क्या हो गए हैं कि पलायन कर गए हैं। ये पलायन करके कहाँ पर आ गए हैं, इजिप्ट में आ गए। अब इजिप्ट उनको एक्सेप्ट करेगा एज ए रिफ्यूजी। तो अगर ये 1-2 हफ्ते और ये अगर कॉन्फ्लिक्ट चलता है ऐसा अगर, तो शायद यहाँ से 2-4 लाख लोग भी यहाँ पर ये रिफ्यूजी के तौर पे ये इजिप्ट पे आ सकते हैं। तो इसलिए इजिप्ट हमेशा शुरुआत से ही ये चाहता था कि इसमें ये संघर्ष विराम हो, एक सीज फायर हो यहाँ पर। और यहाँ पर तो इस तरीके का ये इजिप्ट और यूएसए के ये इसमें क्या हुआ है कि इसका संघर्ष विराम किया गया है। तो यहाँ पर एक तो ये एक रीजन इसका रहा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर ये भी जानना है कि हमारा कि ये सीज़ फायर हुआ है तो दोनों क्लेम कर रहे हैं अपनी विक्ट्री का, इजराइल और फ़िलिस्तीन का। इजराइल अपना क्लेम कर रहा है और फ़िलिस्तीन जो है वो अपना क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए है क्या, यहाँ पर आपको जानना ये है कि यहाँ पर जो इजराइल है, तो इजराइल ने कोई भी कंडीशन ये मानी नहीं है। वो ये कह रहा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से शुरू करेंगे ये। और साथ में जो हमास है तो वो कहता है कि हमने एक रजिस्ट किया, हमने कम से कम इजराइल के खिलाफ हम बोले और खड़े हुए, और ये हम इसके लिए एक कह सकते हैं कि हमने रजिस्ट किया उसके सामने। तो वो समझते हैं कि ये हमारी विक्ट्री है। और वहीं पर इजराइल ने, अब ये जो सीज फायर है तो इसके लिए इजराइल ने कुछ कंडीशन रखी हुई थी, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर इजराइल क्या कह रहा है कि ये जो सीज फायर है जो हम कर रहे हैं ये विदाउट कंडीशन, एनी कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रोक रहे हैं। लेकिन इजराइल क्या कह रहा है कि इजराइल की दो कंडीशन है कि अगर ये जो हमारा सीज फायर है इसमें से दो कंडीशन अगर इजराइल मानता है तो हम सीज फायर मतलब इसका सीज फायर का पालन करेंगे, संघर्ष विराम का। तो यहाँ पर इजराइल की दो कंडीशनें क्या हैं। इजराइल की पहली कंडीशन है कि जो अलेक्सा मॉस्क है, तो इससे जो इजरायली जो फ़िलिस्तीन हमास की जो कंडीशन है वो ये है कि जो अलेक्सा मॉस्क है तो इसमें जो भी इजरायली मिलिट्री या पुलिस जो भी है इसको यहाँ से हटाया जाए और यहाँ पर इंटर ना करें, पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन ये है कि जो जहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट अभी लेटेस्ट में जो 2021 की बात करें तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था शेख जर्रा से। तो इनका हमास का कहना है कि जो शेख जर्रा के लोग हैं वो वहीं पर रहेंगे और उनको यहाँ से डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, और जितने भी लोग हैं। तो ये दो कंडीशन ये हमास ने रखी हुई थी। लेकिन इजराइल यहाँ पर क्या है, इजराइल ये एक भी कंडीशन मानने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से इसका फिर से हम अपना ये जो भी है वॉयलेंस है इसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि हमें कि यहाँ पर जो अगर विनिंग की बात अगर कहें कि कौन विजेता रहा है, तो आप भी बता सकते हैं कि यहाँ पर इजराइल जो है वो अपने आप में ही काफ़ी, क्योंकि वो एक भी चीज़ यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर और भी हम देख लेते हैं क्या कि इसमें इसका बेनिफिट किसका हुआ इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिलता है कि इसमें बेनिफिट जो हुआ वो वहाँ के पीएम, इजराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ में इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि लास्ट ईयर आपको कुछ ऐसा मीडिया में जो छाया हुआ था कि इस बार जो पीएम है वो नेतन्याहू नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो एक निगेटिव अप्रोच थी उनकी कहाँ पर, इजराइल में। लेकिन जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इसमें क्या है कि अपोजिशन पार्ट जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, वहाँ की जनता जो है, पब्लिक है, वो फिर से चाह रही है कि फिर से यहाँ पर जो डिफेंडर के तौर पे अगर देखा जाए तो पीएम जो है वो बेंजामिन ही सही है। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल जो प्लस पॉइंट एक मिला है वो बेंजामिन को मिल गया है। तो यहाँ पर एक ये 12 जो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, और वहाँ की पब्लिक ये वहाँ की जो पब्लिक है वो चाहती है कि इजराइल के लोग ये चाहते हैं कि वो बैक सेंटर स्टेज दोबारा से फिर ये सेंटर में आए, और ये एक डिफेंडर का जैसे पर्सन कैपेबल फॉर बीइंग द डिफेंडर, ये डिफेंडर का ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इजराइल और जो हमास के बीच में जो यहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई है, तो इसमें से आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो एक सीज फायर का, यहाँ पर देखिए यूएसए का भी कहना है कि यूएसए चाह रहा है कि जो ये सीज फायर हो रहा है तो ये सीज फायर जो संघर्ष विराम है जो हो जाए। तो एक यूएसए और इजिप्ट ये कह सकते हैं एक मीडिएटर के तौर पे इस पे किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये भी है कि यहाँ पर इजराइल जो है वो मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, उसने कहा कि हम विदाउट एनी किसी कंडीशन हम सीज फायर रोकते हैं, इसको जो संघर्ष विराम है इसको रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, सीज फायर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये अगर सोचें कि हम सिर्फ रुक गए हैं, ठहर गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको इस चीज़ को जो यहाँ पर क्योंकि इजराइल है जो कि वो हमास को एक टेररिज्म मानता है, हमास ग्रुप को, और कि हम इसको पूर्णतः ख़त्म करने वाले। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो इजराइल ने जो सबसे बड़ा जो काम किया है, तो ये जो हमास की जो एक टनल थी, कह सकते हैं एक यहाँ पर जो ये आपका गाजा पट्टी दिया हुआ है, इस जगह हमास की एक टनल थी लगभग में 61 मील थी, वो उसको क्या कर दिया, पूर्णतः ही इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पर जिनके जो हमास के एक कह सकते हैं जो कैंडिडेट थे वो अब छुपने के लिए उनके लिए जगह बची नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टनल थी वो अंडरग्राउंड थी, और इसको ये कम्प्लीटली क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो यहाँ पर एक देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं एक इजराइल का जो मेन मकसद है वो पूर्णतः इसको फाइनल एंड फिनिश करने के मूड पे है। लेकिन यहाँ पर कुछ इंटरनेशनली प्रेशर की वजह से अभी उसको स्टॉप कर दिया गया है, लेकिन अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है। अब यहाँ पर हमास जो है, हमास ये चाहता है कि यहाँ पर हमें दो कंडीशन जो दी हैं कि जो उनकी मॉस्क है, तो वो मॉस्क पे वहाँ पर क्या है कि कोई भी इजरायली मिलिटेंट या पुलिस आर्मी कोई भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और दूसरा वहाँ पर वो शेख जर्रा जो वो जगह है जहाँ पर क्या है कि फ़लस्तीन है, तो उनको वहाँ पर लोग रहने चाहिए और उनको वहाँ से डिप्लॉय नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है ऐसे। तो ऐसा कुछ यहाँ देखने को आपको मिलता है न्यूज़ में। और आगे कोई अपडेट आती है तो फिर आपको हम ज़रूर अपडेट करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, खुद को अपडेट रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।